आज है 13 मई 2023 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इन वन लाइनर फॉर्मेट। तो देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स। पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि केरला हमारे कंट्री का पहला स्टेट बन गया है जहां पे पुलिस के पास में ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम जो है वो होगा। तो ड्रोन की निगरानी करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज में ड्रोन का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो केरला पहला स्टेट बन गया है जहां पे ड्रोन को सर्वेलेंस करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होगा सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। एक तो फुल फॉर्म आप याद रखो, WHO जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि एमपॉक्स, मंकी पॉक्स जो है अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ WHO ने डिक्लेयर किया था मंकी पॉक्स को एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, है ना, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। अगर पता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है? नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया जो है इसकी पोजीशन अगर हम लोग देखें वनडे ICC मेंस टीम रैंकिंग में, तो इंडिया का पोजीशन थर्ड हो गया है। पहले पोजीशन पे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद पाकिस्तान और थर्ड पोजीशन पे इंडिया आ गया। याद रखना ये कौन सी रैंकिंग है? तो ICC की वनडे में जो मेंस टीम की रैंकिंग है वो है, मेन की रैंकिंग है, अब वो भी वनडे के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के दो प्लेयर्स दिव्या TS और सरबजीत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में, जो कि ISSF वर्ल्ड कप इवेंट का पार्ट है। तो याद रखना है आपको कि दिव्या TS एंड सरबजीत सिंह ने इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर। कौन से कैटेगरी में? तो एयर पिस्टल मिक्स टीम कैटेगरी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, बॉलीवुड से एक एक्टर है आयुष्मान खुराना, तो इनको ये क्या करने वाले हैं? ये लीड करने वाले हैं एक टीम को, एक इंडियन टीम को। कौन सी इंडियन टीम? तो ये इंडियन एक स्पेशल टीम है जो कि ओलंपिक जो है इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। ये वैसे लोगों की ओलंपिक है जहां पे कुछ लोगों को कुछ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है, ठीक है, तो कुछ डिसेबिलिटीज के साथ जो कुछ पीपल है उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक करवाया जा रहा है, और उस टीम को इंडिया की तरफ से जो है लीड करेंगे एक एक्टर है। कौन? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हमारे कंट्री का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पे रीडिंग लाउंज होगा। आपको पता होगा कि एयरपोर्ट में जब लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको घंटों टाइम बिताने पड़ते हैं एयरपोर्ट में। तो उस टाइम में जो लोग जो है वहां क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? तो इसके लिए एक प्रॉपर एक प्लेस बनाया गया है जहां पे लोग जो है वो रीडिंग लाउंज मतलब किताबें पढ़ सकते हैं। तो वहां पे अलग अलग तरह की किताबें होगी जो लोग पढ़ सकते हैं, और ये किया गया कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अच्छा, आपको पता है तो आप मुझे ये भी बताओ कि ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट जो वन लाइनर जो है वो देख लेते हैं। इंडिया और थाईलैंड का एक जो है हम लोग देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड एक पेट्रोल जो है ये कंडक्ट किया गया, जिसे याद रखो कॉर्पेट, इंडो थाई कॉर्पेट। तो ये कॉर्पेट वर्ड याद रखना है आपको। तो इंडिया और थाईलैंड का था, ये क्या था? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। मतलब क्या कि भारत की जो नौसेना है और थाईलैंड की जो रॉयल थाई नौसेना जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया। एक बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि इन्होंने कुछ जो है क्या किया है, तो कुछ पेट्रोलिंग वगैरह की है, और ये किया गया था मई 3 से मई 10 2023 में। एक बहुत ही फेमस ब्रांड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पूमा, और इन्होंने अपॉइंट किया है, याद रखना है, कार्तिक बालगोपालन। कार्तिक बालगोपालन को अपना एज ए न्यू MD उन्होंने क्या किया है? अपॉइंट किया है। तो पूमा के न्यू MD कौन है? इससे पहले भी एक इंडियन ही थे, अगर मैं उनका नाम सही बोल रहा हूं तो समथिंग गांगुली है उनका उनका था। तो उनको रिप्लेस करके ये कार्तिक बालगोपालन जो है ये न्यू MD बनेंगे पूमा कंपनी के। नेक्स्ट, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, इनको जो है एज अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची। आप लोगों ने गुची जो ब्रांड जो है जरूर सुना होगा, बहुत ही महंगे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इस पर्टिकुलर ब्रांड की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है, क्या अपॉइंट किया है? फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। तो बेसिकली ये क्या करेंगी? इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगी ग्लोबल लेवल पे, और ये पहली ऐसी इंडियन है, पहली ऐसी भारतीय है। नाउ इंडिया पोस्ट की बात करें
तो इंडिया पोस्ट ने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? भारत ई मार्ट, भारत ई मार्ट पोर्टल। तो याद रखना है, भारत ई मार्ट पोर्टल जो वेबसाइट जो है, ये छोटे और बेसिकली ये वेबसाइट करेगा क्या, ये इंडिया पोस्ट करती क्या है? तो प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करती है। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो छोटे लेवल पे इन सब चीजों को मैनेज किया जाएगा। तो इंडिया पोस्ट नाम याद रखना है, भारत ई मार्ट पोर्टल। यूनियन गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि शांति निकेतन, आप लोगों को जरूर पता होगा शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेट करता है वेस्ट बंगाल में। तो शांति निकेतन को प्रपोज किया गया है कि बेसिकली इसे जो है, इसे भी क्या किया जाए, इसे भी यूनेस्को के हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया जाए। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि शांति निकेतन को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव दिया है। नाउ पंजाब, हमारे कंट्री का जो पंजाब स्टेट जो है, ये पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं जब रोड्स में बहुत तरह तरह की गाड़ियां तो चलती है, व्हीकल्स तो चलते हैं, लेकिन लोगों के पैदल चलने के लिए प्रॉपर जो है वो प्लेस नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत बार फुटपाथ होती है तो उस पर बहुत सारा ऑक्यूपाई हो जाता है, लोग दुकान लगा लेते हैं या कुछ और एक्टिविटीज वहां पे होती रहती है। तो एज अ रिजल्ट लोगों को चलने में परेशानी होती है। तो पंजाब स्टेट पहला है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। मैक्सिकन फुटबॉलर लेजेंड, तो मैक्सिको जो कंट्री है ना, यूएसए के आप पड़ोस में देखोगे मैक्सिको कंट्री है, तो मैक्सिको कंट्री से एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर का नाम क्या है? एंटोनियो कार्बजल। तो एंटोनियो कार्बजल, इनका जो है ये पास अवे हो गए हैं, डेथ हो गई है इनकी, निधन हो गया है एट द एज ऑफ 93। तो आपको याद रखना है कि ये फुटबॉलर थे और मैक्सिको से बिलोंग करते थे, क्योंकि आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि बताओ एंटोनियो कार्बजल जो है ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे या फिर कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो याद रखना है आपको। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 13 मई 2023 से। आप लोगों का जो भी सजेशन हो आप लोग जरूर जो है वो कमेंट करके बताओ। नाउ थैंक यू।